हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है भरतनाट्यम टू मोहिनीअट्टम पार्ट 6। और हम लोग पार्ट 5 के रिकैप की बात करो। पार्ट 5 में यहाँ पर यही दिखाया गया था कि सुभाष और शशि की फैमिली जो है वो दोनों एक हो चुके हैं और वो दोनों भी गोविंद राजा की बॉडी को ठिकाना लगाने पे जुट गए हैं। तो आगे देखते हैं कि कहानी आगे नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हो जानते हैं आगे की कहानी को। So let's get started without any delay। तो रिकॉर्ड के हिसाब से गोविंदन का कोई दुश्मन नहीं। यस, लेकिन उसके बर्ताव और लोगों के साथ व्यवहार की वजह से शायद उसके दुश्मन हो सकते हैं। सही कहा ना? एग्जैक्टली। ये गोविंदन हमारा बहुत सारा पैसा लेकर भाग गया है सर, और हमें शक है कि इसमें एक आदमी शामिल है। कौन? सुभाष वो कौन है? अरे भांजा है। वो गोविंदन के सारे गलत कामों में उसका साथी अरे है। उनका नाम फंस गए बहुत सुभाष। सारा पैसा मतलब 50 लाख सर। ओ 50 लाख? तुम लोगों के बीच कुछ तो है जो तुमने इतने पैसे दे ऐसी दिए। कोई बात नहीं है। गोविंदन ने कहा था कि ये पैसा सुभाष के बिजनेस के लिए है। अब पैसा भी गायब है और गोविंदन भी, लेकिन एक बात पक्की है सर। क्या? सुभाष को इस बारे में कुछ न कुछ अरे अभी सुभाष को रिमाइंड में ले गए। नहीं फटकने देता है। उसने अंदर जरूर कुछ न कुछ छुपा रखा है। अरे लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? वो एक नंबर का धोखेबाज ओ। है और उसने आपको भी बेवकूफ बना दिया। क्या ये वही आदमी है? ओ वो पाउडर हाँ जो क्रीम वगैरह बनाई। यस। हाँ बोलो भाई, हमसे गलती हो गई है। जो बैग्स हम लाए थे उसमें से एक गायब हो गया हाँ? है। अबे क्या कर अरे। दिया, अब तक खत्म नहीं हुआ क्या इन लोगों एक का? गायब कैसे हो गया? अबे गधे, कहाँ खो दिया उसे? ये चीज क्या ऐसी है जो हम हर एक को पूछते फिरे? हमने उसे रोड पे नहीं खोया, घर पे ही होगा। हाँ। हाँ? स्कूटर की चाबी लेने गए थे तब रह गया होगा। हमने जान खतरे में डालकर ये काम किया है। पता चला तो एक और खून होगा। भाई हमारा वो बैग तो सेफ है, बस उस बैग को ढूंढ लो और किसी को बताए बिना उसे छुपा दो। हम उसे उठा लेंगे, ठीक है? ये ए, उनके सुनो घर जरा, गए पीछे थे लो, ना सुभाष पीछे के लो। सामने। हाँ। हाँ। वहाँ पे तो नहीं छोड़ के आए। भगवान की कृपा से अब तक सब कंट्रोल में है। बस ये ध्यान रखना है कि घबरा कर कोई गड़बड़ ना कर बैठे। ये म्यूजिक तो सुनो। भैया वापस आते वक्त पुलिस से टक्कर हो गई। सुभाष को पकड़ लिया है और कह रहे कि उसके घर की तलाशी होगी। ओ। वो लोग अभी रास्ते में हैं। ओ अरे अब ये कहाँ जा रहे हैं? अशोक भैया, जेल जाने का टाइम आ गया। अरे। निकलो, चाबी पड़ोस के घर में दे देना। ये पड़ोसी का ही तो घर है। तो फिर दूसरी तरफ वाले घर में दे देना। अरे शांति, ठीक से साफ करो, दाग बहुत जल्दी है। कर रही हूँ ना। मैंने तो पहले ही कहा था, दोनों सुभाष को इस टीम में शामिल मत करो। अब इसका क्या करना है? इसे कहीं ले जाके फेंक दो ना। पुलिस आने से पहले हमें सब कुछ साफ करना होगा। पुलिस? हाँ, ये लो, इसे पकड़ो। ओ वो कहा जिसने कहा था इसमें मजा आएगा? अब वही पुलिस को रास्ता हाँ एग्जैक्टली, सुभाष ने तो कहा था। In 250 meters, take the next right. हाँ हाँ। अरे फेयर एंड फ्लाई। हाँ? क्या? सर आपके चेहरे के दाग कम हो गए और मल्टी कलर के कपड़े आप पर जैसे। तेरी इतनी हिम्मत? इस छोटे मोटे केस को छोड़कर किसी बड़े केस में मेरा हाथ लग गया ना तो तुम्हारा खेल खत्म। ओ आई एम कमिंग। मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा ही भरोसा भगवान। जाकर अपने उस खड़ूस मामी से कहो कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी और शिद्दत से करता हूँ। ओ तो ये नाइफ भी तो ठिकाने लगा नहीं रहेगी ना? अगर आपको ये चाकू नहीं चाहिए तो मुझे दे दोगे? हाँ उनको काम आएगा ना। एग्जैक्टली। वो बस 8 किलोमीटर दूर है, जल्दी करो। 8 किलोमीटर। अरे डॉगी आ गया। अरे ये देखो, डॉगी पता लगा कर देगा सब कुछ। बस 5 किलोमीटर दूर है, जल्दी करो। अरे पीछे ही भाग रहे हो तो। बस 3 किलोमीटर दूर है। ओ जल्दी ढोलोगे तो साथ में भाग सकते हैं। सब गए थे। भागो भागो भागो। ये दरवाजा लॉक कर दो। निकल लिए। हाँ 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 बराबर। तो अभी इतने सारे लोगों को एक साथ में देखेंगे। यस सुभाष, वो आदमी किस टाइप का है? सुना है थोड़ा इम्पल्सिव है, जोकर टाइप का, लेकिन अभी तक इसने सारे केस क्लियर किए हैं। क्या स्टाइल में खड़े हो रहे ना। अब दरवाजा खोलो। चाबी
चाबी। हाँ अरे ऐसा देखते खड़े रहेंगे तो शक किसको भी होगा। है ना? सची भैया, मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आया है। कोई अंदर रह गया। कहाँ गई? उनका वो जुआ भाई ओ एक तो वहाँ पे सर, बाइक मुझे- चला रहे थे। चाबी नहीं मिल रही है। अरे से एक जोर का थप्पड़ मारिए, सब अपने आप बता देगा। मार लो जितना मारना है, मैं कोई जादूगर तो हूँ नहीं जो अपने जादू से गायब चाबी को ढूंढूंगा। बस आप इशारा कीजिए सर, इसे भी तोड़ देंगे और दरवाजा भी तोड़ देंगे। हेलो? अरे 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 मैंने कोई इशारा नहीं किया। क्या मैं सांस भी नहीं ले सकता? तुम लोग ऐसे उस पर टूट पड़ोगे। तुम लोगों को ये लाइसेंस किसने दिया? लेकिन सर जब हमने पूछा तो आपने इशारा तो किया था ना। ए बड़ी मूंछ वाले, बड़ी मूंछ वाले। जरूरत नहीं है। अब जब तक ये जांच खत्म नहीं हो जाती तुम लोग यहीं खड़े रहोगे। खड़े हो जाओ, हाथ बांधो। सुनो, हाँ हाँ हंसना बंद करो और चाबी ढूंढो। और तुम यहाँ कहाँ रखी थी चाबी? चाबी इनके पास है। कहाँ रखी ओ थी? क्या उस गमले में? पूछो इसे। चलो दिखाओ, वहाँ पे है क्या? हाँ, अरे वो तो दिखाओ। बस एक छोटा सा पौधा कैसा देख रहे। तो रोज रखते कहाँ हो तुम? खिड़की के पास ही रखता हूँ। इधर उधर देखो, इधर उधर देखो। क्योंकि वहाँ पर नहीं है। झूठ बोल रहे हो क्या मुझसे? तो फिर मुझसे करवाते रहिए, और क्या कहूँ मैं। वो अंदर फंसा हुआ है। शेट ओ नो, नहीं। दो अरे हाँ, दो है। ये इसके साथ था वही लड़का है ना? ये वही परिवार है जो पिछले हफ्ते गांव में आया है। अब क्या मेरे कान फाड़ दोगे? किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ खड़े रहो। हमारे खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं है अभी। आपके पास वो किट है ना? कौन सा किट? जो मुझसे छूट गया था। ओ क्या हुआ शशि भैया? कुछ नहीं, एक सुराग मिल गया है। ओ अरे नहीं, अरे डॉगी सूंघते अब ये क्यों आ गया? और ये पुलिस वालों को जानता है ना कि ये डॉगी तो Yes. गोविंद राजा का है। हाँ मुसीबत दौड़ती हुई इधर आ रही है। एक नहीं बल्कि दो दो मुसीबत। ओ वो जा रहे हैं। यस, वो सूंघते जा रहा है डॉगी। तुम हाफ क्यों रही हो? सुना पुलिस आई है तो देखने के लिए दौड़ दौड़ कर बाहर आई। मिर्गी के झटके आने का नाटक करो क्या? बस शांत रहो, नहीं तो झटके वो मारे। हाँ सही बात है। अरे बाप रे। फोन उठा के आराम से बात करो। वो सुभाष तुम्हारा कौन लगता है? हाँ? दोस्त है। ऐसे दोस्त बाद में सिरदर्द बन जाते हैं। असल में वो पहले सिरदर्द था। बाद में दोस्त बनाया रे। सही बात है। हेलो, पापा प्लीज मुझे डांटना मत। पिछले हफ्ते जब मैं एयरपोर्ट पर उतरी मेरा बैग एक पंजाबी आदमी के साथ बदल गया। हाँ। आपको कॉल नहीं कर पाई ओह। क्योंकि मेरा फोन उसी बैग में रह गया था और मुझे आपका नंबर भी याद नहीं था। किसी तरह ऑफिस उनकी का पता बेटी मिला का ही और कॉल मैं आया। आ गई। उसी पंजाबी को ढूंढने में कई दिन लग गए और मेरा बैग वापस मिल गया। पापा आप सुन रहे हैं ना? हाँ ओके। मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, काम भी अच्छा चल रहा है और लोग भी अच्छे हैं। अरे इन्होंने गोविंदन अंकल को बेफालतू का गोविंदन की बॉडी को काट दिए। गोविंदन अंकल को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। अरे उनको तो काट दिए। कमरे में पहुंचकर कॉल करूंगी आपको। ये ना कुछ बोलते अभी। यही बोलेंगे तो फंसेगे ना। हाँ सुनो, इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ। कांस्टेबल दीपक वहाँ रुकेंगे। जाओ। ठीक है। तुम कोई चोर जैसे लग रहे हो। पुलिस वाले लग रहे हैं। एक अलग ही रौब है आपका। बस एक ही दिक्कत है, ये दाढ़ी। हाँ। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, पास आए तो नमस्ते कर लेना। हैं? नमस्ते। नहीं वो यही आएगा। फिर मिलते हैं। इससे क्या हुआ? तुम वही हो ना जिसने कहा था मेरी बेटी गायब हो गई? हाँ हाँ सर। फिर क्या हुआ? हमने उसे ढूंढ लिया। कहाँ से? वो फोन आया। कटहल लेने के लिए तनूर गया था, लेकिन उन्होंने कहा सब थम्पानूर चले गए। थम्पानूर पहुंचने पर उन्होंने कहा कि कटहल आम के पेड़ पर है। तो मैंने मविला के बुजुर्गों से पूछा कि क्या आम के पेड़ से उगा कटहल खाना ठीक होगा, लेकिन उन्होंने कहा वो यहाँ के नहीं है। तो मुझे वो मिल गई। हाँ ये क्या बात हुई? ये क्या? अच्छा, पर मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। Exactly. हमें भी नहीं बेटी आया। सेफ है ना? हाँ बेटी सेफ है। बेटी सेफ है ना? हाँ। तो तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ मीट देने आया हूँ। होम डिलीवरी। काम हो गया ना? हो गया।
हो गया? हाँ, हो गया, हो गया। तो निकलो। हाँ चलो ठीक है निकलो। ये तो बच गए। बोले कि मीट देने आए तो अब आप मीट सब दिखाओ। लोग मेरे सवालों का साफ साफ जवाब दीजिए। क्या आप में से कोई गोविंद राजा को जानता है? डॉगी घूम रहा है नीचे। अरे एक साथ में। अरे बस जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। जांच के सिलसिले में हम उस घर की तलाशी लेने के लिए आए थे और तभी इधर आओ। शंभू को तुम लोगों पर शक होने लगा। घबराने की जरूरत नहीं है, बस शक है। वैसे ये लोग अच्छे हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। लेकिन वो छोटा सा शक मन में रखना मुझे थोड़ा अजीब तो सा यहाँ की भी तलाशी लेंगे। यस। मेरे पास वारंट नहीं है और ना ही ये ऑफिशियल है, पर मैं अंदर जाकर तलाशी लूं तो आप में से किसी को एतराज तो नहीं है ना? है किसी को? हाँ? हाँ? नहीं कितना भोला भाला परिवार है। सर ये कहीं नहीं जा रहा है। अगर निकल ये पिस्टल निकाल रहे हैं। अरे भागो। अरे ताले ही तोड़ दिए। तो अब मैं तलाशी शुरू करूं? वो घबरा गए। वो तो अपने पैसे ढूंढने में लगे। हाँ यहाँ अकेले रहते हो क्या? हाँ मैं अकेला ही रहता हूँ। सच में? हाँ मुझे ओसीडी है ना, इसीलिए साफ रखता हूँ। हाँ चालू रखो। मैं यहाँ आया इसलिए काम रोकने की जरूरत नहीं है। मैं बाथरूम में क्या छुपा सकता हूँ सर? ना कुछ भी कर सकते हो। ओ यहाँ हो, हमें तुम्हारी यहाँ जरूरत है। चलो। वैसे तो तुम लोगों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। पर ये हमारा काम है तो हमें यहाँ भी जांच करनी ही होगी। सही कहा। क्या पता तुम में से कोई इसमें शामिल हो, है ना? नहीं। हाँ? नहीं। है ना, वो सोचे थे कि हाँ बोलेंगे। शशि भैया किट। ये तो सिर्फ चावल है। कोई तकलीफ? नहीं। हाँ? नहीं नहीं इस कमरे में बाथरूम नहीं है? नहीं। क्योंकि गोविंद राजा सीधा इंसान तो था नहीं, तो मुसीबत में तो फंसना ही था। या तो उसे पता था वो फंसेगा इसलिए छुप गया। क्या था नीचे? ये लोग तो किट ढूंढ रहे। लेकिन पुलिस स्टेशन उसकी शिकायत करने कभी कोई नहीं आया। यही बात मुझे परेशान कर रही है। सही बात है। नहीं मिल रहे उनको पैसे। नहीं। क्या जना गए, झुनझुना बजाना पड़ा। तूने उसे कुत्ते को क्यों खिलाया? यही मेरा प्लान था। हमारे प्लान कैसे कैसे? अगर उसे वो लेकर भाग गया तो भाग जा तू। मेरे समझ मेरी मर्जी। अगर ये पकड़ा गया तो हम सब जेल में सड़ेंगे। अरे किससे बात कर रहे वही तो। नहीं तो फिर फ्रेश जूस। दीपक को भी एक गिलास दे दो। ए, वहाँ क्या ढूंढ रही हो? गोविंद हाँ? हाँ? आपकी मदद कर रही है। अच्छा नाइस कवर अप। हिस्से की। ऊपर क्या है? यहाँ ऊपर क्या है? स्टोर रूम है सर। उसके अंदर क्या है? कुछ नहीं है सर, पता नहीं कब से तो लॉक पड़ा हुआ है। आइए। ऐसा बोलेंगे तो पहले ऊपर जाके देखेंगे। हाँ। नमस्ते। अरे सेम। हाँ। अरे हटो। जुड़वा है। हाँ लगभग। हाँ लगभग। लगभग। सर ये मेरा भाई है मेरी माँ से। हाँ। वो भी मेरा भाई ही है, लेकिन वो रुक्मणी अम्मा का बेटा है। ओह। पिताजी एक ही हैं। ओह।
अलग अलग माँ के दो बच्चे जो सेम दिखते हैं। बिल्कुल एक जैसे। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी से हो। अरे कुकर के अंदर ओ पता नहीं अरे तुम्हारे पिताजी तो कलाकार निकले, कमाल है। सर, एक मिनट, आइए ना। आता हूँ अभी। हाँ ठीक है। दोनों अलग अलग जगह रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम उन्हें कभी बाहर साथ में नहीं दिखाते। इनलीगल अफेयर है ना? हाँ, लगभग। आपको पता है सर, गोविंद राजा यहाँ आता रहता था और हमें धमकाता रहता था। फिर एक दिन उसने उन्हें साथ में देख लिया। उसके बाद ज्यादा धमकाने लगा। पर वो तुम लोगों को क्यों धमकाता था? हमने कभी किसी को बताया नहीं सर। हमें गोविंद राजा के एक बहुत बड़े घोटाले का पता चला, जिसमें वो मासूम लोगों का इस्तेमाल कर रहा था। अरे कोई से बंद करो या अरे हटाओ। कुकर कैसा घोटाला? मंदिर का ओ मुनीश्वरी टेम्पल उनके नाम पे दे दिया। वो तो उनके फादर के लिए बोल रहे थे, इन्होंने वैसा काम कर दिया। हाँ तुम दोनों अभी भी एक्टिव हो, तो तुम लोग भी इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल नहीं, हमने बस वही किया जो गोविंद राजा ने हमसे कहा था। जब उसे लगा कि वो पकड़ा जाने वाला है, तब उसने सब कुछ मेरे स्वर्गवासी पिता पर डालकर भागने की कोशिश की। भोले भाले भक्तों को अचार और सोडा देकर उनकी जेबें खाली करके मेरे सामने बेशर्मों की तरह खड़े हैं। छोटा सा करेक्शन है सर, असल में नमकीन और छाछ। वाह बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये मंदिर और भगवान सब नकली है। वहाँ लोगों की श्रद्धा बसी एक्चुअली। नहीं सर, ये बस अंगारों पर चलना है। ये एक भव्य परंपरा है सर। बकवास। वही तो सर। जब पता था कि घोटाला हो रहा है तो पहले शिकायत क्यों नहीं की? हाँ? वो सर हम डर गए थे, अगर गोविंदन को पता चल जाता कि हमने शिकायत की है तो वो हमारा जीना हराम कर देता। तो उस डर से तुम्हें क्या मिला? ध्यान पूरा तुम भटका दोनों ने दिया। कोई एग्जैक्टली पूरा गोविंदन पे डाल दिया। चुप रहो यार। अजीब है। गुड मूव, गुड मूव, स्मार्ट मूव। यस। हाँ ठीक है, चलो 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 चलो। मुझे अंदर जाकर चेक करना पड़ेगा। सर आप पैंट पहनकर अंदर नहीं जा सकते। सख्त नहीं है। कौन है? बताना कौन है? क्या करूँ इसका? फोन उठाओ। सर ये गोविंदन का फोन है। हाँ? मुझे हेलो। सुनो, ये 30 लाख जात से दूर रखने के लिए है, समझे? मोहिनीश्वरी को ऑफिशियल लिस्ट में जोड़ने के लिए 10 लाख चाहिए। दे देंगे। ओ अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो मुझे घपलेबाजों की पूरी लिस्ट वो मिल। इसलिए वापस मैं यहाँ धोती पहनकर आऊंगा, सबूत दिखाऊंगा और साबित भी करूंगा। चलो निकल रहे अभी वो वहाँ से। याद रहे ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गए ना? बिल्कुल। ये बड़ा सेंसिटिव केस है, कुछ होगा तो तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है? वरना लोग मिलकर इनका कचुम्बर बना देंगे। एग्जैक्टली। सर, हाँ सर, वो गोविंद राजा का क्या? गोविंद राजा गया भाड़ में। वो इनका पैसा और अपनी बीवी के गहने लेकर यहाँ से 9-2-11 हो गया। Yes. भले वो यहाँ से भाग गया हो, लेकिन वो जहाँ भी जाएगा ये सीआई पार्थन उसे ढूंढ निकालेगा। इतना ठीक है सर। नाइस। केस चलो यहाँ क्लोज। से। यस एग्जैक्टली, बच गए, सबके सब बच गए। ओ बचाया एग्जैक्टली। यार उससे एक बार बात कर लो ना। क्या बात करूं? वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है। वो तुमसे उतना ब्याज नहीं लेगा जितना मुझसे लेता है। पेमेंट मिस हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं गारंटी देता हूँ, सब चुका दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ प्लीज भाई। ठीक है। ठीक है, जैसा भी हो मुझे बता। गोपन, हाँ खाना खा के सो जाते हैं, कल निकलना है। नहीं शशि भैया, मुझे कुछ फोन करने हैं। पहले खाना खा लो। अच्छा कल निकल रहे हैं। 3 दिन में पैसे स्कूल पहुंच जाने चाहिए, बस उसी इंतजाम में लगा हूँ। मुझे अभी कॉल करने हैं। हेल्प करेंगे शशि? भैया, आप लोग शुरू कीजिए, मैं आता हूँ। यहाँ पर भी फोटो लगा हुआ है।
तो पूरा एडवेंचर ट्रिप करके आ गए। हाँ ना। घड़े को उठा के उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। पानी में उतरकर पूरब की तरफ मुंह मोड़कर अस्थियां विसर्जित करो। जो कुछ भी हुआ उस पर यकीन नहीं होता। मानना मुश्किल है कि सब कुछ खत्म हो गया है। अतीत को याद किए बिना जिया जाए तो ही अच्छा। हमें नया चैप्टर शुरू करना है। बरोबर। ये लो बेटा। आपने शर्ट पहनी? मैं इसे यहाँ रख दूं? गोपन, हाँ, ये तुम्हारे लिए है। ये उन्हें दे देना और स्कूल में नौकरी पक्की कर लेना। दे दिए। नाइस। वो 50 लाख हाँ वो नहीं मिले ना कहीं से। यस। अरुण ने कुकर में जो रखा था वो अभी भी वही है। अब क्या हमें उसके बारे में कुछ करना नहीं चाहिए? ओ कुकर लेके आए, साथ में डाल दिए आग में। तुम दोनों ने कुल मिलाकर कितना खोया? 50। दान पेटी नोटों से भरी है। सिक्का डालते ही चपचन करके आवाज। अच्छा, इसमें रखे थे। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हमें जो रिश्वत मिलती थी हम उसे दान पेटी में डाल देते थे। Yes. बस यहाँ दान पेटी में डाल दो, जब मुझे ठीक लगेगा मैं ले लूंगा। ओह। यहाँ तक कैसे पहुँचे वो भूल नहीं सकते। बराबर। अच्छा, अभी आवाज आई ना। अब इस गांव में मत रहना। हो गया। ये भी फ्री, ये भी यस। चाबी फेंक देंगे। यस। वो सब फ्री होके ऊपर आ रहे हैं। ओ तो यहाँ पर क्लाइमैक्स पार्ट में तो बहुत ही ज्यादा हमें मजा आ गया, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने गोविंदन की बॉडी को ठिकाने लगाए है और यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर का भी जैसा आना हुआ है और उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो देखकर हमें तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।